और तुम करण, अर्जुन, मिथुन, चक्रवर्ती, इन्हें घरों में कम लाया। हाँ, मीठे बन के घुसते गए, सांप बन के निकलते, सांप बन के निकलते। कितनी बेटियां मार दी इन्होंने। एक तो मौलवी कह रहा था, मुझे हैरत होती मौलवी हो, कह रहा क्या हुआ जी, वो ला रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे भी तो ला रहे। बाजार लगा बेगैरत, शर्म नहीं आती। कुरान तो ये कहता है कि तुम्हारे लिए नापाक तैयार नहीं की गई, तुम पाक हो तो तुम्हारे लिए पाक बीवियां बनाई गई। और तू कह रहा है वो भी तो लेके आ रहे हैं, तू भी चला जा। शर्म नहीं आती। एक ये कह रहा है नहीं नहीं ये सब झूठी खबरें हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा तुझे उस दिन यकीन होगा जिस दिन तेरी घर से निकल के भाग जाए। ये है खतरे को देख के आंखें बंद कर देना, लेकिन इससे खतरा खत्म नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला। बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ, अपने घरों में पर्दे को लाजिम करो, खुद किरदार मुस्तफा में ढल जाओ। हर बंदा हर बेटी की हिफाजत का जिम्मेदार बने, और बेटियों को जाके कहो अब बेटियों की हिफाजत भी तुम्ही को करनी है। जरूरी नहीं है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब ये नहीं है तो लठ फेर है औरत पे, ये इसका मतलब है। और औरत इतनी कमजोर नहीं है जो तेरे पैर की जूती बनी रहे। उठा के देख जंगे हजरत उम्मे अमारा, हुजूर तन्हा थे, कसम खुदा की ये जख्मियों को पानी पिलाने वाली, पट्टी करने वाली खातून जब हुजूर को अकेले देखा बिजली बन गई तलवार हाथ में लेके। आका कहते हैं मैं आगे देखता था तो उम्मे अमारा नजर आती थी, दाएं देखता था तो उम्मे अमारा, बाएं देखता था तो उम्मे अमारा। कहते इस फुर्ती से तलवार चला रही थी उम्मे अमारा कि बड़े बड़े बहादुर आए हैं लेकिन उम्मे अमारा जैसी खातून दोबारा नहीं आएगी। ये उम्मे अमारा है। कौन उम्मे अमारा? जो हुजूर के दाएं बाएं तलवार लेके लड़ती रही ताकि कोई दुश्मन हुजूर तक न पहुंच सके। आका अकेले हैं, चारों तरफ से दुश्मन है। उम्मे अमारा ने हर तलवार अपने सीने पे संभाली लेकिन आका तक कोई जख्म ना आने दिया। अचानक उसी जंग के पीछे आपका बेटा आ गया, न उम्र बेटा, कम उम्र बेटा। आपने बेटे को देखा, आओ बेटे हुजूर के इज्मत के तहफ्फुज के लिए लड़ते हैं। आवाज दे के बुलाया, जब बेटा आया है एक दुश्मन ने ऐसा वार किया, बेटे का बाजू कटा। आपने जल्दी से अपना दुपट्टा या कपड़ा बेटे के बाजू पे बांधा। खुदा की कसम आज जरा सी खराश आ जाए आदमी सब छोड़ के औलाद में लग जाता है। वो कैसी औरतें थी, औलाद के जख्म आया है, पर्दा कपड़ा बांधा। और ये नहीं कहा था बेटे आराम कर ले, ये भी नहीं कहा था बेटे लेट जा, बल्कि बेटे को आगे खड़ा किया था और कहा था लख्ते जिगर अगर तेरी जिंदगी में हुजूर पे आंच आ गई तो मैं दूध माफ नहीं करूंगी, तुझे माफ नहीं किया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये उम्मे अमारा है जो ये कह रही थी और लोगों सारे रिश्ते अपनी जगह है, हुजूर की गुलामी का रिश्ता अपनी जगह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हज़रत। अगर ये अपने पे आ जाएं तो हिम्मत नहीं है कोई कुत्ता इनकी तरफ आंख उठा के देख ले। अगर ये रोटी पका के खिलाना जानती हैं तो ये गले में हाथ डाल के जबान निकालना भी जानती है। हाँ, लेकिन मेरी बेटी बता तुझे किसकी नजर लग गई, तुझे किसकी नजर खा गई? जिस रसूल ने इज्जतें दी तुझे उसी के दीन को ठोकर मार के चली। जो जिंदा रहने का हक नहीं देते थे तुझे, आज वो तुझे हुजूर से प्यारे हो गए। बता मुझे, तारीख पढ़, इसी भारत में शोहर की चिता पे औरत को जलाया जाता था। ये तारीख रही है। अगर जलाया नहीं जाता तो मुंह काला करके गधे पे बैठा के घुमाया जाता था कि बेवा बेवा जलील होती है। अगर कोई काम वाला बेवा को देख लेता तो इरादा मुलतवी कर देता, निकाह की तारीख होती, बेवा आ जाती सामने, तारीख बदल दी जाती। कोई भी शुभ काम होता बेवा को देख करके खत्म कर दिया जाता। कुर्बान जा मेरे नबी पे, मक्के में आए हैं और आकर के ऐलान किया है ओ लोगों सबसे पहले बेवा को अगर इज्जत कोई देगा तो अब्दुल्ला का लफ्ज़ जिक्र देने के लिए। बेटी को ये भी मोबाइल लेके दे दिए तूने, मौज कर रहा। लल्ली तो स्कूटी पे जा रही है,
अगली बार ऐसी जागी कि पहिया भी नहीं दिखेगा इसको। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, ये इन्हें पर्दे में रखो। इस्लाम की शहजादियों को समझाओ। और सीधी सी बात है, सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। सब जानते हैं कि ये भगवा लफ्ज जो चल रहा तमाशा सिर्फ बेटियों को मारने के लिए, सिर्फ बेटियों को मारने के लिए। इसलिए जीना चाहती है ना तो फिर दामन मुस्तफा में रहे, बचना चाहती है तो दामन मुस्तफा में रहे। और उन लोगों से भी गुजारिश है जो 4 बेटों के बाद अपने आप को ना नमरूद समझ बैठते हैं कि अब तो वही होगा जो वो कहेगा। तुम भी शर्म करो। अगर अल्लाह ने तुझे बेड खरीदने की ताकत दी है, बर्तन खरीदने की ताकत दी है, चम्मच खरीदने की ताकत दी है, तो गैस सिलेंडर खरीदने की ताकत दी है, तो जा फिर किसी गरीब की इज्जत को अपने घर की इज्जत बना ले, बना ले। लेकिन इतनी बेगैरत कौम है ना, हमने देखा बाज लोगों के पलंग पे कभी कभी जाके बैठते ना, इतना पुराना पलंग, उसकी लकड़ी देखो तो रंग बदल देती है। कब कहा कि हमारे दादा को जहेज में मिला था, तुम्हें कि हमने खाली कैश लिया था, कुछ लिया ही ना था। पूरी जिंदगी दादा के पलंग पे गुजार दी, एक कुर्सी खरीद कर नहीं लाता मार्केट से गधा, लल्ला को जहेज में मिलेगी। वही गड्ढे पड़े हुए पलेटे उनमें ही खा रहा, सीप का सेट क्यों ना लाया, जहेज में मिलेगा। भाई साहब गिद्ध भी मैयत का इंतजार इतना नहीं करता जितना ये भूखा कुत्ता बेटी के जहेज का इंतजार कर। वाह 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 वाह। गिद्ध भी लाश पे मरने के बाद आते हैं, मुफ्ती साहब जी आके बैठेगा। इसलिए नहीं खरीदी, पूरी जिंदगी साइकिल में गुजार दी। और लाया भी तो मिस्त्री से 12,000 की प्लेटीना, रोज पिंचर जुड़वा दिया। नहीं क्यों नहीं ली, जहेज में मिलेगी लल्ला। ऐसा लग रहा औलाद नहीं एटीएम है। तुम्हारे इन्हीं आतंकों की वजह से बेटियां मुर्तद हो रही हैं, बेशक इसी सितम की वजह से बेटियां मुर्तद हो गई। अगर उम्मत के सीने में बेटियों का दर्द आ जाए और ये कोई सोच ले अल्लाह ने छत मुझे दी है, बिस्तर अपना खरीद सकता हूँ, प्लेट अपनी खरीद लूंगा, बर्तन अपने खरीदूंगा, चादर अपनी खरीदूंगा, आने जाने की सवारी अपनी होगी, ये सोच करके गरीब को अपने घर की इज्जत बना ले। और गरीब बेटियों को अगर ये लगने लगे अब हमें भी अपनाने वाला आया है, फिर कोई बदमज़हब नहीं होगी, धर्म नहीं छोड़ेगी, लात मार के कहेगी तुझे तेरा धर्म मुबारक हो, मुझे मदीने वाले नबी का करम मुबारक। बाबा बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सुल्ताने मदीना कॉन्फ्रेंस। बड़ा अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वाह 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 वाह। भाई दिलों में जगह पैदा करो, करो जगह पैदा। हकीकत दिखाऊं तुम्हारी क्या है। एक कब बीवी तोड़ दे, तेरे बाप ने दिया, डायरेक्ट ये ताना देती हो। वो कभी घर में बैठना, जहां तेरी मर्जी चाहे बैठ जा अपने घर में, शादी के बाद फिर अपनी औकात तुझे पता चल जाएगी। जिस सोफे पे बैठा है ना वो उसके बाप का है, जिस कुर्सी पे बैठेगा उसके बाप की होगी, जिस बेड पे सोता है उसके बाप का है, जिस गाड़ी पे बैठ के फट रहा है ना तू उसके बाप की है। तेरी औकात ये है कि जिस प्लेट में खा रहा है ये तुझसे नहीं खरीदी गई, ये लड़की के बाप ने दी है। ये है औकात। और उसके बाद अर्रिजालु कव्वामूना की तफसीर बना घूम रहा है, याद आती है सही आयत है, आती है। और वो कि नहीं मुझे MBBS करनी है। ये जो लड़कियां भाग रही है ना, ये कुछ ऐसे सरफिरों की वजह है जिन्हें खुमार है कि लड़की डिग्री होल्डर चाहिए। क्यों? तू हिजड़ा कब से हो गया औरतों की कमाई खाएगा? मर्द है अपने बाजू की कमाई खिला। और अगर तू मर्द नहीं है ना तो तुझे निकाह करने की भी इजाजत नहीं। बेशक बेशक। मर्द है तो खिला, और खिलाने लायक नहीं तो तुझे निकाह भी जायज नहीं। पूछ ले मौलवियों से, ये तो जाहिर मसला है। अगर तू नफका नहीं दे सकता है तो लिए निकाह जायज नहीं है। तो MBBS इसलिए ढूंढ रहा, बाप ने पूरी जिंदगी ठलुआ रखा। हाँ? अब कुछ आता जाता नहीं, बहू ही कमा के खिलागी।
फिर जूतियां खाते हैं औरतों की, कहते फर्मा बरदारी नहीं करती, करेगी कहां से, तुझे पाल रही है गधे, ये क्या कम है? इतने आसान है, तुझे तो अम्मा कह देना चाहिए उसकी। कमाई भी उसकी, सही बात है भी उसका। जी जी जी, जहाँ लेट रहा है हक है। और कई दामाद तो कई साल तक ससुराल के कपड़े पहनते हैं और ऐसे जा रही यार ससुराल कोई मटक के, वो बातें आपस में करते हैं, घर के ही घर का पहन के आया, चालाक है। चौथी के कपड़े 2.5 साल बाद पहनता ताकि भूल जा मैं हमने दिए थे। ये औकात है हमारी। मर्द बनी आप, मर्द बन। और सुनो बेटी वालों से भी गुजारिश है, तुम भी सिरंज हाथ में देके 10 लाख की बोली मत लगाओ। कोरोना में बड़े डॉक्टर बने थे नए नए, 5 दिन प्रैक्टिस की और ठोकर लगे इंजेक्शन। कोरोना में ऐसे ऐसे नए डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाए, आज तक कैयक के कूले टेढ़े हैं। और इसने जब देखा चाला लटका गले में, आला ऐसे लटका के वो आगे लटका लिया आला उसने। इसे खुद नहीं पता धड़कन सेकंड में कितनी बार है, लेकिन लगाए घूम रहा। इसने जब देखा अच्छा बब्बू के लोंडे ने गले में आला डाल रखा है, डॉक्टर हो गया। कहता सुन रहे जुम्मन? कहा हाँ। कल लगता है बब्बू का लोंडा ज्यादा पड़ गया है। डॉक्टर हो गया? कहा हाँ। जा रिश्ते की बात चला, 10 लाख दे दूंगा, 15 की दे दूंगा, 20 दे दूंगा। जब तुम दामाद पैसों में खरीदते हो तो दामाद नहीं मिलते, भाड़े के टट्टू मिला करते हैं। दामाद पैसों से नहीं खरीदे जाते, किरदार से खरीदे जाते हैं। अरे तेरा दामाद 15 लाख का है, नबी का दामाद किरदार का है। खुदा की कसम सारे दामाद मिलके नबी के दामाद का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह वाह वाह, हाय हाय, अरे क्या बात, अरे वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हक है। आला देख अगर पता चल जाए लोंडा हाफिज जी नहीं नहीं हम नहीं देने पे, कहा क्यों के नहीं नहीं अभी नहीं बतागा। नहीं क्या बात है भाई, क्यों नहीं दे रिया? कि 6000 में क्या खर्चा करेगी लोंडिया? अच्छा शुक्र अदा कर, वो 6000 जो ला रहा है रिश्वत के नहीं है, दलाली के नहीं है, किसी का खून बहा के नहीं लाया, किसी का हक खा के नहीं लाया, अपना पसीना यहां से यहां गिराया है, तब 6000 लेके आया है। और मैं तो फख्र से कहता हूँ कोई मजदूर का बेटा हो, शर्म मत करना, रक्शे वाले का बेटा है, गैरत मत करना, ईंट ढोने वाले का बेटा है, शर्म से गर्दन मत झुकाना। ये मत सोचना अगर मैंने बताया मेरा बाप मजदूरी करता है नाक कट जाएगी। अबे शर्म उन्हें आनी चाहिए जिनके बाप कचहरियों में दलाली खाते हैं, गैरत उन्हें आनी चाहिए जिनके बाप चरागों पर बैठ करके लोगों के हक मारा करते हैं, शर्म उन्हें आनी चाहिए जिनके बाप तिजारत के नाम पे आंखों में धूल चौका करते हैं। तू फख्र से कहा कर मेरा बाप गरीब जरूर है, गलीज नहीं है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तान मदीना कॉन्फ्रेंस, जामिया फैजान उलूम, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सलाम करता हूं उन बापों को जिन्होंने मजदूरी करके बेटे पाले, चोरी करके बेटे नहीं पाले। चोरी करके शर्म नहीं दे रहे आप जी को 6000 ही मिलेंगे, शुक्र कर। ये 6000 हराम के नहीं हलाल के, हराम के नहीं हलाल के हैं, हलाल के हैं। और तुम्हारी भी 6000 इतनी रट गई है कसम से 6000 से ऊपर तनख्वाही देने तैयार नहीं दे सकते। 6000 से ऊपर नहीं, इमाम रहे या चला जा, 6000 से ऊपर नहीं देंगे। मैं अगर बात कहूं तो आप हंसेंगे और मैं हंसने हंसाने को बिल्कुल रवा नहीं समझता, मगर सही बताइए, बहुत गौर से सोचिए। अगर मुझे यहां तकरीर करने के 500 रुपए मिले, ठीक है, तो मैं सोचूंगा 500 रुपए क्या तकरीर मेहनत से करनी है, 5 मिनट बातें मिला के निकल ले। और जब खूब बहुत से पैसे दो, अरे यार पैसा ज्यादा दिया, हलाल करना है, मेहनत करनी, फिर मेहनत होती, फिर पसीना आता। 6000 तनख्वाह में दे रिया,
मस्जिद में जा रहा, कह रहा दिल ना लग रहा नमाज में। दिल लगेगा कहां से? जिसे 6 दिए वो 6 घंटे से परेशान है, चक्कर में आज हफ्ते का दिन है, गोश्त वाला आ रहा, हिसाब कहां से करना? 6000 दिए थे, वो तो दवा में चले गए। वो नियत बांध के करे अल्लाह अकबर। दर्जी के भी कर्जा है, सिवैयों वाले के भी है, चावल वालों के भी है, परहेज कराई थी उसके भी है, सारा हिसाब लगा दिया। तो एक बात बता, जो दुकानों पे चक्कर लगागा उसके पीछे नमाज में मजा आगा? बताना, आगा मजा नमाज में? बेशक कतई नहीं आगा। तू बेवकूफ बन रहा। अरे इतनी तनख्वाह दे दे कि मुसल्ले पे आके ये ना सोचे कसाई का कहां से जाना है, धोबी का कहां से जाना है, फला का कहां से जाना है। इतना बेनियाज कर दे, जब मुसल्ले पे आके खड़ा हो, कसम खुदा की तुझे भी रब की चौखट पे ले जाए, खुद भी रब की बारगाह में जाए। वाह वाह वाह। एक दीवार करवाते ना 50 रुपए महंगा मिस्त्री लाऊंगा, क्यों भाई? कि मकान एक बार बने। तो अगर लेवरी आम 500 होगी तो 550 का मिस्त्री लागा। भाई इसे क्यों लाया? कि दीवार टेढ़ी ना हो जाए। अपनी दीवार की इतनी फिक्र है जिसमें 5 मिनट का भरोसा नहीं। 50 रुपए महंगा मिस्त्री लाया है, नमाज की कोई फिक्र नहीं। 1500 का भी चलेगा, कोई ना रोटी पे ही मिल जाए वो भी चलेगा ना। ऐसा मत करो, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ। और एक मशवरा और दूंगा, ये तो इदारे का जलसा है। आप बस्तियों में जलसे कराते हैं कि नहीं? अपने कितने लोग कराते हैं अपने अपने इदारे में इलाकों में जलसे? माशाल्लाह, जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह क़यामत के दिन हुजूर की गुलामों की सफ में जगह अता फरमा दे। देखो बाद में सुन के हाथ मत उठाओ, ये लालच के हाथ है। दुआ सुन के उठा रहा, बात धोखा दे रहा यार। सुनो बहुत गौर से, कराते ना। टेंट का पैसा जाता है, माइक का, बोलो जोर यार, ये सर मत हिलाओ। देखो माइक का, साउंड का, लाइट का, मौलवियों को भी देते हो, शायरों को भी, नकीब को भी, खतीब को भी, सबको देते हो ना। साउंड का खर्चा 6 घंटे का, पिंडाल का खर्चा 12 घंटे का, खतीब का खर्चा 1 घंटे का, शायर का खर्चा 1 घंटे का, नकीब का खर्चा सबको पैसे दिए। लेकिन इमाम जो बेचारा 8 दिन से टांगे तोड़ रहा, बजाय उसके उसे भी 11,000 का लिफाफा दिया जाता। अगले दिन कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक था, इमाम साहब ने ये गलती कर दी। 8 दिन बेचारा सोता नहीं, कभी पिंडाल ले, कभी कुर्सियां ले, कभी माइक ले, कभी हेलो कर रहा, कभी वो कर रहा, माइक भी चेक करना, स्टेज भी लगवाना, फिर भी गलती का जिम्मेदार वो है। ये ना किया करो, इंतजार मत करो कि सिर्फ रमजान में नजराना दिया जाएगा। जब साल में जलसा 1 कराओ या 2 कराओ, जब खतीब को 11 देते हो तो फिर इमाम को भी 11,000 का लिफाफा दिया। हमेशा मुंह से ही मांग के कहते हो दुआ कर दियो, किसी गरीब का दिल सही कर दो। ये इदारा है, कितना पुराना इदारा है, 39वां सालाना है आज। बोलो सुभान अल्लाह। अगला 40वां है। कौन सा? समझते हैं ना 40वें का मतलब क्या है? 40वें का मतलब क्या है? कब होता है ये? हाँ मेरे चचा अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, इन्होंने 40वें का मतलब उम्र बताया। 40वें का मतलब उम्र है, यानी उम्र से पहले 39 ईमान ला चुके थे। 40वां ईमान लाने वाला नबी का उम्र है। जी हो, ये कहते हैं पुराना चावल। वाह, अल्लाह इन बुड्ढों की उम्रों में बरकत अता फरमाए। 40 साल हो गए, 39 हो गए, 40वां साल लगने वाला है। कितने बच्चे फारिग हो रहे? 15। माशाअल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। 10 हाफिज कुरान और 5 कारी कुरान दिए। चंदा मदरसे को भी देते हो या पीरों को ही देते हो?
अब ना मैं बड़ी तकलीफ होती है, अब तो ज़कात भी पीर ही लेने लगे। हाँ जी हजरत गलत पहले बेचारा फंक्शन में आता था, अब तो रमजान में भी घूम रहा झोली डाल के। फितरा दे दिया कि ना के ला, ज़कात ना, खैरात ना ला, मेरा नजराना ना तू अपना भी ले। सारी झोलियों में चले गए। मदरसे परेशान है, तनख्वाहें नहीं मिल रही असातिज़ा को। आदमी से पूछूंगा ना, मैं तो दे चुका। किसे दे चुका? दे दिए। जबरदस्ती पूछो ना, पीर साहब आए थे। तो यार खाली तूने पीर साहब को ज़कात ही क्यों दी है? टूटे फूटी जूतियां भी भर के उसे ही दे देता। जिसका जो हक है उसे दो। मैं एक बात जानता हूं, पीर परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करो। पीर परस्ती छोड़ के खुदा परस्ती करो। पीर है तेरा, घर उठा के दे दे, लेकिन ज़कात तो छोड़ दे। मना नहीं कर रहे हम। पीर है तेरा, सब दे दे, जमीन नाम करा दे, बैंक अकाउंट नंबर उसे ही दे दे, अपने सब कुछ दे दे, लेकिन ज़कात मदरसे को दे। क्योंकि पीर को देगा लंदन में मौज करेगा, मदरसे को देगा तेरे घर के अंदर कुरान का पौधा लगा दिया जाए। वाह वाह वाह, इसलिए मदरसों की खिदमत करो। अरे वाह वाह मुफ्ती साहब, मैं सही कह रहा हूँ। अगर कुछ डाकुओं से पैसा बच जाए तो रसीद लेके घूमने की जरूरत नहीं। कौम खुद मुट्ठी भर के लाके कहे कि लो मोहतमिन साहब, लो प्रिंसिपल साहब, आप इदारा चला रहे हो, आपने 15 फारिग दिए थे हमें, हमारा जी चाहता है ये पैसा उस जगह लगे जहां से कुरान की खिदमत हो रही है, वहां लगे जहां से दीन आगे बढ़ रहा हो, और तुम इन्हें मुट्ठी में पैसा ला के देखो। कयामत में आका कहेंगे कारी साहब बता तो सकी, किधर है वो बंदा जिसने मेरे घर के लिए दौलत के दरवाजे खोले थे, आज मैंने उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल डाले। वाह 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 वाह, अरे वाह मुफ्ती साहब। इसलिए ख्याल करोगे मदरसों का। उसको तो बुरा ही लग रहा होगा, उन्हें बुरा लग रहा होगा जिनका पीर के चंदे में कटौती हो रहा, डिस्काउंट होगा, अपना भी है परसेंटेज। तुमने नहीं देखा कुछ पीर ऐसा करते हैं, मेरे मुरीद 4-5 बना दिए, उसे खिलाफत दे गया, खुद गधा, और जिसे खिलाफत दी वो खिच्चर। कौम का सौदा बाजार बन गया। नहीं जी, हम हुजूर के उम्मती हैं, अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त नहीं है। जानते हो हजरत उमर फारूक आजम ने हुजूर के एक सहाबी से कहा, बताओ मैं आधी दुनिया का बादशाह हूं, अगर मैं गलत कदम उठा लूं तो क्या करूंगा? गरीब सहाबी थे, हाथ में तलवार थी, कहने लगे उमर फिर इसी तलवार से काट के तुम्हें सीधा कर देंगे। अल्लाह, किससे कही ये बात? वक्त के खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर से कहा, सुनो टेढ़े हो गए तो इसी तलवार से काट के सीधा कर देंगे। तो आंख में आंसू आ गए, कहने लगे जब तक उम्मत में ऐसे हक गो रहेंगे ये उम्मत कभी बर्बाद नहीं। वाह वाह, अंधभक्त नहीं थे वो। हजरत उमर को ना आने में देर हो गई जुम्मा पढ़ाने के लिए, हिसाब ले लिया मिंबर पे, उमर ठहर खुतबा बाद में पढ़ना, पहले बता ताखिर क्यों की? हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, देर क्यों की? ये दीन है हुजूर का, ये दीन है। आज इमाम साहब से तुम कह दियो, तुम पीर से कह दियो ना सुभाना सुनाइए, सबसे पहला फतवा कुफ्र का लगेगा। गुमराह है, बेदीन है, पीर से उलझ गया। ये उम्मत है जो उमर के आगे खड़ी है। उमर देर कैसे हो गई? रोने लगे, कहने लगे एक ही कमीज है, अल्लाह, जब उमर इसको धुलता है ये सूखती है, फिर इसी को पहन के नमाज पढ़ाने आता है, इसलिए ताखीर हो गई। यार ये उम्मत है हुजूर की, उम्मत है। अंधभक्त ना बनना, अंधभक्त ना बनना। पीर को नजराने दिया करो, मदरसों को ज़कात जरूर दिया करो, देंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग खुश होते हैं ना इन बातों से, जोर से बोलो। अभी सारे नहीं बोल रहे, अभी कोई मसला है, भाई पैसे ले जाओ आके। अगर किसी के पीर को कम पड़ गए हो तो ले जाओ। मैंने उसे पीर बनाया जो लेना नहीं जानता था, जो देना जानता था। वाह वाह, जो देना जानता था।